क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है आपकी इस साल 2025 से ऑनवर्ड आप पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। पहले 2 लेक्चर इसके अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने जिक्र किया कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के ऊपर डिटेल से हमने पिछली वीडियो में बात की है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो कैसे बनते हैं और ये आयनिक बॉन्ड से कैसे डिफरेंट है। इसके साथ साथ क्लास 9th की केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर क्लास 9th की प्लेलिस्ट में एक तरतीब के साथ मौजूद हैं, वहाँ पे जाके उनको आप देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड द एटम लोअर देयर एनर्जीज, the transfer of an electron and thus acquire the electronic configuration of the nearest noble gas। आयनिक बॉन्ड में हमने देखा है कि जो एटम होते हैं अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करते हैं और इलेक्ट्रॉन या तो दे देते हैं किसी से या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के मुताबिक यानी ऑक्टेट या डुप्लेट रूल के तहत मुकम्मल करते हैं, जो कि ये है कि आखिरी शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एटम जो वो स्टेबल हो जाता है। तो आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली किसी को दे देना या कम्प्लीटली किसी से ले लेना। हाउएवर इट इज़ नॉट द ओनली वे टू विच एटम लोअर देयर एनर्जी। अब ये एक ही तरीका नहीं है कि एटम अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करें, बल्कि और भी मुख्तलिफ तरीके हैं। सम एटम डिक्रीज देयर एनर्जी बाई म्यूचुअली शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। एक और तरीका जो दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर से मुराद है कि जैसे 2 स्टूडेंट बुक पढ़ रहे हों तो बुक दरमियान में पड़ी होती है, दोनों ही स्टूडेंट उसको पढ़ रहे होते हैं, तो म्यूचुअली उन्होंने बुक को जो है वो शेयर किया होता है। इस तरह एटम भी आपस में इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं। वो कैसे करते हैं? दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। अब वो बताएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं या इलेक्ट्रॉन कैसे म्यूचुअली शेयर होते हैं। व्हेन 2 एटम अप्रोचेज ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड अंडरगो इंपॉर्टेंट चेंज इन देयर एनर्जी। जब 2 एटम अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं ताकि वो कोई केमिकल बॉन्ड बनाएं, तो उनकी जो एनर्जी है उसमें चेंज आता है। द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का दरमियान में न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इर्द गिर्द जो शेल बने होते हैं, जिन शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई दूसरा जो है एटम है इसके जब करीब आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज़ द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग देयर एनर्जी। ये जो एक नई फोर्स होगी ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो जो है उस एटम की एनर्जी को लोअर डाउन करेगी। जब एनर्जी लोअर डाउन होगी तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और जो है उनका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल मुकम्मल होगा। The electron and the nucleus of one atom will also repel the electron and the nucleus of the other atom। अब आप जानते हैं कि रिपल्जन और अट्रैक्शन की बात की हमने। रिपल्जन तब होती है जब 2 एक जैसे, यानी दोनों के ऊपर पॉजिटिव साइन है या दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन है तो रिपल्स करेंगे। जब एक के ऊपर पॉजिटिव साइन है, एक के ऊपर नेगेटिव साइन है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्जन एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। जब रिपल्जन होगी तो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परे धकेल रहे हैं या 2 एटम एक दूसरे को परे धकेल रहे हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के करीब आएंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। द 2 एटम विल ब्रिंग देमसेल्फ एट सच अ डिस्टेंस सो द अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट द रिपल्जन फोर्स। तो दोनों एटम एक दूसरे के इस तरह इतने फासले पे करीब आएंगे कि उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और रिपल्जन फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। यानी रिपल्जन फोर्स से ज़्यादा उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो इससे उनकी एनर्जी जो लोअर डाउन हो जाएगी। द टोटल एनर्जी एट द डिस्टेंस विल मिनिमम एंड दस द स्टेबल मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म। तो एनर्जी जो उनकी लोअर डाउन हो जाएगी, जैसे ही उनकी एनर्जी लोअर डाउन होगी तो उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनके ऑक्टेट डुप्लेट रूल, इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और वो एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, ये तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की जब डेफिनेशन की बात करते हैं, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज़ देयरफॉर ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्ड एटम। दिस इज़ कॉल्ड द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज़ देयरफॉर फॉर्म तब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या पेयर आपस में म्यूचुअली शेयर होते हैं।
बल्कि पेयर ही आपस में म्यूचुअली शेयर होता है। दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं तो एक पेयर बन जाता है, जैसे ये बने हुए हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो ये वाला एक पेयर बनेगा। पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपस में म्यूचुअली शेयर होगा। ये आप देख भी सकते हैं कि दोनों के साथ ये म्यूचुअली शेयर हो रहा है। जब दोनों के साथ हो रहा है तो हाइड्रोजन के भी, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो जाते हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो जाते हैं। जब 2 पूरे हो जाएंगे तो ये डुबलेट रूल जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो हाइड्रोजन जो है वो गैस बन जाएगी। इन सम कंपाउंड द एटम हैव 2 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सम टाइम ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, सम टाइम ऐसा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे। इन द सेम वे एटम कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, और सम टाइम ऐसा होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन भी आपस में शेयर होंगे। ईच फॉर द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तब जो है सिंगल कोवेलेंट तब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, डबल तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। Double and triple covalent bond have 2 and 3 electron pair respectively which are mutually sharing between 2 atoms. A single covalent bond represented by a single line. अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा तो 2 लाइनें लगाएंगे, और जबकि अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा तो 3 लाइंस आपको लगानी पड़ेंगी। और ये आपका MCQs वगैरह में भी आ सकता है कि सिंगल डबल ट्रिपल में कितनी लाइंस होती हैं, या लाइंस लगी होंगी, और पूछा जाएगा इसमें कौन से वाला कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहा है। और ये सिंगल डबल ट्रिपल वाला ये नीचे इस डायग्राम में एक्सप्लेन भी किया है, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। द म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बी शोन बाय डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब जो म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको डॉट एंड क्रॉस फार्मूले के जरिए शो करते हैं। ठीक है, ये देखें, एक डॉट लगा हुआ है, एक क्रॉस लगा हुआ है, यानी दोनों को एक जैसा नहीं दिया। इस हाइड्रोजन को डॉट से शो कर दिया, इस हाइड्रोजन को क्रॉस से शो कर दिया, ताकि आपको फ़र्क पता चले कि ये जब आपस में शेयर होंगे, ये इसमें आ गया, ये देखें इसमें आ गया, ये उधर चला गया, तो ये दोनों आप देख सकते हैं आपस में शेयर हो गए हैं। ये डॉट एंड क्रॉस लगा हुआ है, इनका आपस में एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर हो रहा है तो उनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन इन द एग्जांपल शोन इन फिग। ये आपको एग्जांपल में शो किया गया है। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद क्लोरीन गैस है, Cl2, क्लोरीन गैस Cl2। अब आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, और तीसरा शेल इधर आपको दिखाया गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये 6 और एक 7वां ये है। इस तरह 2 ये 2 ये 2 ये 7वां ये है, तो दोनों के पास 7 है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों जो है ये आपस में शेयर कर लेंगे, क्रॉस एंड डॉट। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम एक दूसरे ओवरलैप कर रही हैं, तो दोनों ने आपस में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर लिए। इस तरह शेयर करने से दोनों क्लोरीन जो एटम है इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। इसके भी 8 पूरे हो गए हैं, इसके भी 8 पूरे हो गए हैं। तो ये आप क्रॉस एंड डॉट फार्मूले से नीचे एक्सप्लेन किया है। ये 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ये इधर भी है, ये 2 2 4 2 6 2 8, ये इसके साथ भी है। तो ये जो पेयर है, ये वाला जो पेयर बना है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये भी आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो इसको भी उन्होंने सिंगल लाइन के साथ शो किया है। फिर आते हैं O2, ऑक्सीजन। ठीक है, O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 ये 2 ये 2 ये 6 इसमें भी हैं। अब दोनों को 2 2 चाहिए, जब 6 हैं तो दोनों को 2 2 चाहिए। 2 2 के लिए जो है दोनों ऑक्सीजन के एटम जो है आपस में 2 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर करेंगे। 2 इधर से आएंगे, 2 इधर से आएंगे, ये आप देख सकते हैं, 2 इधर से 2 इधर से। ये 2 जब आपस में शेयर हो जाएंगे तो दोनों के अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जब 8 पूरे हो गए तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं क्रॉस एंड डॉट, ये वाला जो है क्रॉस एंड डॉट है, ये वाला जो पेयर है, 2 पेयर आपस में शेयर हो रहे हैं। तो ये 2 लाइनें इसलिए लगी हैं कि इनके 2 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। तो ये आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, N2 की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसमें पहले में 2, दूसरे में 8, उसके बाद 10 और आखिर में 5 होंगे।
2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 3 इधर हैं, 2 ये हैं, 3 इधर हैं, 5-5 है दोनों के, तो दोनों को 3-3 चाहिए, 3-3 चाहिए, ये 3 और ये 3 आपस में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं बना भी हुआ है, ठीक है। ये 3-3 का जो पेयर है ये आपस में बना हुआ है, 3 लाइनें ही दरमियान में लगी हुई हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में पेयर हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन गैस बन रही है। तो ये आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये आपके पास सारे जो है मॉलिक्यूल हैं, 2 पहले सिंगल है, फिर नीचे डबल है, फिर आखिर पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, किस तरह के जो एटम है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वो नॉन मेटल्स होती हैं। उसके बाद है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड, किस तरह कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट है। तो हमें अभी कोवेलेंट बॉन्ड में देखा है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं आपस में शेयर होते हैं, एक हो जाए इलेक्ट्रॉन, चाहे 2-2 हो जाएं, चाहे वो 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं तो उस हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ, यानी एक इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा दूसरे के पास चला जाता है, एक जाता है या 2 जाता है या 3 जाते हैं, इसमें भी 1, 2, 3 जाते हैं, जितने भी जाएंगे कंप्लीट जाएंगे, अगला जो है वो कम्प्लीटली ले लेगा। तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, इसमें म्यूचुअली शेयरिंग होती है। तो ये सबसे मेन फ़र्क है, बाकी एग्जाम्पल दे के आप उस हिसाब से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक इस पेज तक मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज नंबर 38 के ऊपर चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं, इससे जो पिछले हमने लेक्चर देखे उसमें हमने देखा कि मॉलिक्यूल जो हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड से कैसे बनते हैं, तो वो कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है वाटर की, ठीक है। पानी को हम जानते हैं, इसका फार्मूला है H2O। वाटर मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम, यानी इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास है H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन सेपरेटली विद इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब ये देखें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, पहले में 2 हैं, दूसरे में 6 होंगे। अब हाइड्रोजन को भी 1-1 चाहिए, दोनों हाइड्रोजन को 1-1 चाहिए, और ऑक्सीजन को जो है इसके पास 6 हैं, इसको 2 चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के जब करीब आएंगे, ये आप देखें दोस्तों दोनों के करीब आ चुके हैं। ये ऑक्सीजन के 2 और ये वाले 2, ये तो अलग-अलग हैं। ये वाले जो 2 हैं ना, एक इस हाइड्रोजन से मिल गया है, एक इस हाइड्रोजन से मिल गया, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जब अब देखा जाए तो हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए हैं, इसके इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए हैं, और ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसके भी 8 पूरे हो गए हैं, दोनों का, तीनों का, बल्कि 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का डुप्लेट ऑक्टेट रूल जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं तो हमारे पास जो है वो पानी का एक जो है वो मॉलिक्यूल बन गया है। तो अब आपको ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, नीचे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के टोटल 6 हैं, हाइड्रोजन के जो हैं वो 1-1 है। ये हाइड्रोजन का 1-1 इसके पास आएगा, ये देख सकते हैं आप। ये जो एक लाइन है ना, एक लाइन से मुराद है 1-1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ है, 1-1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ है, 2-2 पूरे हो गए इनके पेयर, यानी पेयर हो गया ना, पेयर हो गए, 2-2 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए। तो इस तरह आपके पास जो है वो पानी बन गया है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, CO2। A carbon dioxide molecule is formed when an atom of carbon shared its 4 electron with 2 oxygen atom, 2 ऑक्सीजन एटम से शेयर करेगा। Each oxygen atom also share 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये कार्बन है दरमियान में, अब कार्बन के इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 होते हैं, तो 2 ये 4 और 2 ये, और इस तरह 2 ये 2 ये 2 ये हैं। अब कार्बन जो है 2 इसके साथ 2 इसके साथ, ठीक है, यानी 2 इसके साथ शेयर कर रहा है, 2 इसके साथ शेयर कर रही है, आप देख सकते हैं कार्बन दरमियान में आ गया। कार्बन का देखें 2 ये वाले 4 और इधर से भी 4, कार्बन के भी 8 पूरे हो गए हैं, ऑक्सीजन के 6 पहले ही थे, 2 कार्बन के भी आ गए, तो ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए हैं। तो इस तरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये आपको नीचे डायग्राम के साथ दिखा दिया उन्होंने, क्रॉस एंड डॉट फार्मूले के साथ। ये दरमियान में कार्बन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है। ये वाले जो पेयर हैं,
ये दोनों में जो है वो शेयर हो रहे हैं, ये दो दो पेयर शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये उन्होंने साथ बता भी दिया है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था कंपाउंड के दरमियान, और इस कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसके लिए आपको इनके एटॉमिक नंबर जो है वो पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर वाला जो टेबल है वो पहले तो दूसरे चैप्टर में था, अब उन्होंने तीसरे चैप्टर के आखिर पे दिया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर से देख के इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आती है, जिससे हम इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर हो सकते हैं। किसके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं ये आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद समझ आती है। उसके बाद अमोनिया है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन दरमियान में आएगा, ये दरमियान में आया हुआ है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक एक है, तो ये पेयर जो है वो आपस में शेयर हो रहे हैं। ठीक है, एक एक पेयर शेयर हो रहा है, तो एक एक जो है वो बॉन्ड जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरह जो हाइड्रोजन के भी दो पूरे हो जाते हैं, और अमोनिया के पास आखिरी शेल में 5 होते हैं, उसको 3 चाहिए होते हैं, तीनों हाइड्रोजन से एक एक मिल जाता है, तो उसके भी पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह अमोनिया NH3 में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद मीथेन है CH4। CH4 कार्बन एक होगा, ठीक है, कार्बन के पास 4 होंगे, और 4 ही हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन मिल के ऑक्सीजन कार्बन दरमियान में आ जाएगा। चारों तरफ जो हाइड्रोजन आ गया। अब इस तरह जो दरमियान में कार्बन है इसकी 8 पूरे हो गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पूरे हो गए। और इस तरह हाइड्रोजन के भी, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन 2 के भी जो एटम इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हो गए हैं। तो ये मिल के एक का CH4 मीथेन का मालिक्यूल जो है वो बन गया। ये उन्होंने डायग्राम के साथ भी शो किया है, ठीक है, और इस तरह ये लाइन लगा के भी साथ शो कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला भी बन जाता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, तो ये आपके सामने इस तरह इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना हुआ है कि ये किस तरह आपस में इसका इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद डायग्राम बनती है। नीचे ईथेन है। ईथेन में C2H4, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन 2। ये 2 ऑक्सीजन में शेयर हो रहा है। ऑक्सीजन में 6 आखिर भी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पेयर आपस में शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक एक जो है एक इधर शेयर कर रहे हैं, एक एक जो है इन हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर हो रहा है, ठीक हो गया। 2 यानी 2 इसके साथ और एक इसके साथ हो रहा है, ये आपका बना भी हुआ है। इस तरह ये 2 इसके पूरे, 2 इसके पूरे, 2 हाइड्रोजन के पूरे, 2 इस हाइड्रोजन के पूरे, और ऑक्सीजन के 4, ये 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के भी इस तरह 8 जो है वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे भी जो है इस तरह हाइड्रोजन लगा होगा। जब आप डायग्राम इसकी मुकम्मल करेंगे तो इधर नीचे भी हाइड्रोजन लगा होगा, लेकिन वो उन्होंने दिखाया नहीं है। तो इस तरह ईथेन के अंदर भी जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मिथनॉल, CH3OH। CH3OH, ये CH3, ये O, ये H, इनके ये C, ये तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये इनकी जो बॉन्डिंग है वो दिखाई हुई है उन्होंने, और इनका ऑक्टेट डुबलेट रूल जो है वो इस तरह यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है। तो ये मेथनॉल जो है वो CH3OH साथ फार्मूला मैंने लिख दिया है, किस तरह इनके दरमियान हाइड्रोजन 3 कार्बन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो ये फार्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बनी हुई है, बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली वाली बुक में तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी। एक्सरसाइज, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड SiH PCl, SiH4 PCl3, SO2 SO3। इनके दरमियान जो आपने कोवेलेंट कंपाउंड का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला वो आपने शेयर करना है। ये आगे चल के जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वाले क्वेश्चन मौजूद हैं, तो वहाँ से उनको देख के हम कंप्लीट इनको भी सॉल्व कर देंगे। इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल शोन अबव, आफ्टर म्यूचुअली शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि द बॉन्ड एटम रिक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। जितनी भी एग्जाम्पल हमने स्टडी की है इससे हमने ये बात सीख ली है कि एटम जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, म्यूचुअली शेयर करने के बाद अपने ऑक्टेट एंड डुबलेट रूल मुकम्मल करते हैं, और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैस जैसी हो जाती है, तो ये आपस में बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये आपका आज की वीडियो में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीट मुकम्मल हो गया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।